Subscribe now and press the bell icon. पहला नंबर प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से मापा जाता है दोस्तों विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, धारा मापा जाता है आमीटर से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या होता है? यानी कि दोस्तों प्रश्न कर रहा है वह उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो वह कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? यानी कि दोस्तों निकट दृष्टि दोष है, उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करके उसे दूर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को कहा जाता है दोस्तों अभिकारक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अभिकारक कहा जाता है रासायनिक क्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट होता है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्षारीय होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 7 नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है दोस्तों, इन प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 9 नंबर, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो लगाया जाता है दोस्तों वह किस तार में लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है स्विच। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 10 नंबर है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है दोस्तों वह है उत्सर्जन से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्पार्क। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस का जो क्षमता है दोस्तों वह होता है डायोप्टर। आप सभी भी जानते होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो वह होता है दोस्तों लाल रंग का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 16 नंबर है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों? दृष्ट धारा, यानी कि डीसी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका था बी सही है, दृष्ट धारा होता है बैटरी से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 17 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधा का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है जो दोस्तों, इसमें आपका सभी हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 19 नंबर, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इस प्रश्न के मतलब ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों आपका
SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, सभी जीवधारियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो सभी जीवधारियों के लिए यानी कि दोस्तों जानवर, पौधा, मनुष्य, जितना भी जीवधारियां हैं वह सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों अंतिम सूर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 10। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों आप सभी जानते होंगे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पौधे में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो होता है दोस्तों यह ग्लूकोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ग्लूकोज के रूप में होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह समीकरण जो दिया हुआ है इसका एक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संयोजिक अभिक्रिया। 25 नंबर का है संयोजिक अभिक्रिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, C6H12O6। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 11। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, अमीमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों, अंतः ग्रहण होता है। तो चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग होते हैं दोस्तों वह सदस्य होता है क्षारीय धातु होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्या नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवधारियां। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों 31 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे रंगाए होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 32 नंबर, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। प्रश्न है 32 नंबर, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एस्ट्रम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों सौर ऊर्जा जो बनाया जाता है वो किस धातु से बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो निम्नलिखित में कौन लवण है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, K2SO4। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु होता है ओसमियम, लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर शायद बी हो जाएगा। कंफर्म होकर के अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन, यानी कि डार्विन ने लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का चाल जानते हैं आप सभी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 40 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों वाल्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में जनन अंग पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पुष्प में पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, यह प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया है। यह प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो दोस्तों वह क्या था? मटर का, अपने हथेली पर तरथा पर क्या था? मटर का प्रयोग आनुवांशिक प्रयोग के लिए। तो चलिए इस प्रश्न का 42 का प्रश्न ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 43 नंबर, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, किसी भी दिशा में नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है बहिर्मंडल में, यानी कि वायुमंडल के ऊपर में, जिसे संताप मंडल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर, प्रश्न है पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रंध्र द्वारा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 46 नंबर है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन होता है दोस्तों, वह होता है चूहा का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चूहा का तेज धड़कन होता है। तो प्रश्न दोस्तों 47 नंबर, प्रश्न है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्पादन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, 47 नंबर है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरे का उत्सर्जन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, न्यूरॉन। तो चलिए एक देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष समानता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर है, प्रश्न है 2 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाप है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अलगावाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 4 नंबर है, कोयला है, कोयला क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 5 नंबर है, भूस्खलन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 6 नंबर है, 6 नंबर प्रश्न है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सुनामी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 7 नंबर देख रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? तो भूकंप तरंग जो सबसे पहले पृथ्वी में पहुंचता है वह है पीत तरंग, पीत तरंग है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 8 नंबर है, सुनामी का संबंध है? तो सुनामी का संबंध क्या है? सुनामी कहाँ उठता है दोस्तों? समुद्र से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह आपको मॉडल सेट सुबह भी बताए थे दोस्तों, उसमें 5 प्रश्न मिले हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है 9 नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है, किस राज्य में, तो वह होता है झारखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। यानी कि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था, तो वह खुला था दोस्तों झारखंड में। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर बी था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है आपका 11 नंबर, सोर्मिक चतुर्भुज संबंध है। तो सोर्मिक चतुर्भुज संबंध है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सड़क मार्ग है। ये भारत के नक्शा में चारों तरफ से दोस्तों यह जो है सड़क कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, ये चारों तरफ से मिला हुआ है। इसलिए यह जो है कि सड़क मार्ग होगा। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर, गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर, चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगाली था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, सविनय अवज्ञात आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह हुआ था, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, 1930 में। सभी आप जानते होंगे, हमारे भी टिक लगाए होंगे अच्छे से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है। तो यह उद्योग है दोस्तों उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर आपका, सम्मति व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन ए 16 नंबर का प्रश्न जो है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 17 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह जो का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सुदूर उपग्रह जो हमारे अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है वह किस लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग सही प्रश्न जानते हैं तो इसका कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का संसाधन की खोज के लिए, और दोस्तों इसका यानी कि नक्शा, भारत का नक्शा और सभी मानचित्र को दर्शाने के लिए इस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चेन्नई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में 29 राज्य में से सबसे पिछड़ा राज्य क्या है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है दोस्तों सवेरे का सेट जो मॉडल सेट छोड़े थे दोस्तों, उसमें यह प्रश्न है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वित्तीय वर्ष का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, कौंटी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। तो दोस्तों यह तापीय विद्युत जो परियोजना है किस जिले में स्थित है, तो यह है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो रेल वर्कशॉप जो है दोस्तों जमालपुर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण है दोस्तों समुद्र में भूकंप। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, समुद्र में भूकंप सुनामी का कारण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, सुखाड़ क्या है। सुखाड़ दोस्तों जो है वह प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर इम्यूनोल में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री।
काउंट काबूर को विक्टर एमुनोन ने किस पद पर यानी कि दोस्तों उसको नियुक्त किया था, वह क्या था, प्रधानमंत्री पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 26 नंबर है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्वमार्क ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 27 नंबर, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूस में किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर, वेलोश्विक क्रांति कब हुआ था? तो वेलोश्विक क्रांति हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर है आपका। प्रश्न 29 नंबर है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यूरोपीय संघ के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं 30 नंबर, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई समानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह कहने वाला व्यक्ति है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 31 नंबर। प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है? यानी कि दोस्तों भारत में जो इलेक्शन करते हैं उसमें वोट जो गिराने जाता है उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। आप सभी जानते होंगे और टिक भी बहुत अच्छे से लगाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 32 नंबर है आपका, भारत में किस प्रकार का प्रशासन प्रणाली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका 33 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भू नवीकरणीय का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भू नवीकरणीय का मुख्य कारण दोस्तों अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 31 नंबर, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों? ये वही आ गया प्रश्न दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं 18 वर्ष है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये वही प्रश्न आ गया। चलिए पंजाब में ये प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाँ प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा दोस्तों होता है आपका 65%, लेकिन दोस्तों कहें कि आपको 60 भी मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपका 65% ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें आपका आप दोस्तों कर लीजिएगा, इसमें डॉल्फिन हो सकता है या तो दोस्तों आपका मगरमच्छ भी किताब में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कौन सही है आप जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 36 नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 37 नंबर, दीर्घकालीन ऋण देने वाला संस्था कौन सा है? यानी कि दोस्तों बहुत दिन तक कर्जा देने वाले संस्था कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 38 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? दोस्तों ये सुबह ही बताए थे कि आर्थिक क्षेत्र का तीसरा विकास यानी कि सेवा क्षेत्र है। अगर प्रथम पूछता दोस्तों तो वह हो जाता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वह जो है दोस्तों कि प्राथमिक है। और तीसरा जो है दोस्तों वह है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपका आ गया रेल, डाक, बस, सरकारी बस जितना भी है, स्कूल, ये सब सेवा क्षेत्र है। अस्पताल, ये सभी सेवा क्षेत्र है। तो और सबसे ज्यादा कमाई भी होता है भारत में सेवा क्षेत्र से। तो 39 नंबर है दोस्तों आपका, 39 नंबर है आपका, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इनमें सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 37 नंबर है आपका, दीर्घकालीन ऋण करने वाले, तो प्रश्न चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों, ये सभी हो चुका है, पीडीएफ थोड़ा बनाने में गलत हो गया है।
प्रश्न है 40 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। दोस्तों उपभोक्ता द्वारा अगर आप शिकायत करते हैं तो कुछ भी रुपया नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 5 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 43 नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा मॉल सेवा गैर सरकार संस्था है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मॉल सेवा गैर सरकारी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यह दोस्तों सुबह भी बताए थे कि मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह भी प्रश्न दोस्तों सुबह बताए। प्रश्न है 45 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर, यह सुबह बताए थे संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है, अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 47 नंबर है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो चलिए दोस्तों, लेकिन आपको कहीं कहीं बुक में मिलेगा ये ऑप्शन ए भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 48 नंबर है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में मुद्दे पर सफलता पाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमान कम कर दिया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो वह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, छूट गया था, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह दोस्तों सुबह भी पूछा गया था, रेल वर्कशॉप यानी कि दोस्तों रेल का वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों बिहार में जमालपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह सुबह भी पूछा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 5 नंबर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे मायावती। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, जिसका हाथी छाप है शायद दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की सबसे अधिक जो उपलब्धियां होता है उसमें क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विकास है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो लागू होता है दोस्तों किस पे होता है, संसद एवं विधायकों पर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य दोस्तों बस अपना बिहार राज्य बीमारू राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, सही बात बोलते हैं दोस्तों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी हुई थी। तो दोस्तों प्रश्न है आपका 9 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो यह था दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 10.86%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों आपका चंडीगढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों बांग्लादेश जो है दोस्तों भारत से अलग हुआ है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ है 1971। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, महापौर। तो चलिए प्रश्न है 13 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1929 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ समूह की स्थापना हुआ था दोस्तों, यह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1925 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और उसका पहला अध्यक्ष था व्योम चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों 10 मई मेरठ से, और 1897 को हुआ था, 1897 को हुआ था मेरठ से, 1857। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 17 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न है 17 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, जनेवा में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है फिर आपका वही प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1995 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों भारत में मानव अधिकार अधिनियम सुरक्षा पारित हुआ था 1993 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 20 नंबर है, 20 नंबर, बिहार संपन्न है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, कृषि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 21 नंबर है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 5 वर्ष। आप सबों ने बहुत अच्छे से इसे रंगाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 22 नंबर, जनता दल यूनाइटेड, 22 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2003 में, 30 अक्टूबर 2003 में शायद दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 2003। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 23 नंबर, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, 2019 में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1815 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 26 नंबर है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी ने लगाए होंगे बहुत अच्छे से, जर्मनी में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 28 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1867 में। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपको मरवाएगा 1864। तो दोस्तों इनमें बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ऑप्शन सी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न है 30 नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1891 में हुआ था। लेकिन दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है, तो आप ए मार सकते हैं 1850। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 31 नंबर है, वेलोस्विक क्रांति कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न सुबह भी पूछा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 23 नंबर है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दार्शनिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दार्शनिक होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रबी फसल है गेहूं। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप सबों ने बहुत अच्छे से रंगाए होंगे, पटना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, प्रश्न है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दरभंगा। तो सब आवाज आ रहा था, फिर से बोले। 36 नंबर प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, दरभंगा में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो यह अपनाया था दोस्तों अंग्रेजों ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 37 नंबर, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 38 नंबर, मानव के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 39 नंबर, प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? तो यह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1969 में किया गया था, एक साथ 14 बैंकों का किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि दोस्तों भारत में कौन पैसा छापता है? तो वह है दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सुनामी, क्योंकि ये प्राकृतिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 43 नंबर, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर आपका, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 45 नंबर है, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह है दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, तो यह सुंदरवन कहाँ है दोस्तों? आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में उपयोग होता है बॉक्साइड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 48 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग में, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर प्रश्न है, मो आंसू वाहिनी लो बरसो कौन कहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनानंद, ऑप्शन सी धनानंद ने कहता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मंगम्मा ने कहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 3 नंबर, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, लक्ष्मण था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो गुजराती था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, एस रंगाराजन वास्तविक नाम क्या था? एस रंगाराजन का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुजाता का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, आई वॉन्ट टेक गर्ल्स लिमिटेड नाउ किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था बड़े डॉक्टर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर
शीर्षक के लेखक कहानी कौन है? तो दोस्तों यह है कहानीकार सुजाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर। तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? यानी कि दोस्तों प्रश्न है 3 बेटा 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो यह है दोस्तों आपका कब तक धरती घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। नाजमा मंगमा कौन थी? नाजमा मंगमा की कौन थी? तो वह हो जाएगा दोस्तों नाजमा मंगमा की बहू थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर आपका। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों देवनागरी। इन ऑप्शन के अनुसार देवनागरी शुद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 11 नंबर है। निराला की साहित्य साधन के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नंबर 11 है। निराला की साहित्य साधन के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? तो रामायण का भाषा हुआ था दोस्तों संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 13 नंबर है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम है दोस्तों बहादुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 14 नंबर है। बहादुर का बाप मारा गया था। तो बहादुर का बाप मारा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, युद्ध में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लड़की ने पूछा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिकरण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर। मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सा संज्ञा है? तो यह संज्ञा हो जाएगा दोस्तों आपका समूहवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो यह है दोस्तों लक्ष्मी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लक्ष्मी हो जाएगा चंचला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अवयव। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे? तो यह चाहता था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 22 नंबर है। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो हुआ था दोस्तों तलवंडी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 23 नंबर है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था नरेन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 24 नंबर है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी भाषा के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 25 नंबर है। रसूल नबाई कौन थी? यानी कि दोस्तों रसूल नबाई थी, वह था दोस्तों गायिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रसूल नबाई कौन थी? गायिका। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गायिका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 नंबर। स्वदेशी शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रेमधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर। रेन मारिया सिल्क किस भाषा के कवि थे? तो यह था दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जर्मनी के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 29 नंबर है, जीत जीत में निखार हूं पाठ साहित्य की विधा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, साक्षात्कार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वह था दोस्तों चाचा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, निम्न में से कौन सा पदबंध भेद नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म पदबंध। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर, जिस समास में दोनों पद की प्रबंधता होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, द्विंग कहते हैं। तो चलिए द्वंद्व कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 34 नंबर, दो का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? जब आप दो बोलते हैं तो जी आपका कहाँ से अड़ता है? दांत में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दो का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से, यानी कि दांत से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उनका मान होगा, उनका मान होता है, क्या होता है? आधा। व्यंजन में जब हलंत लगता है तो क्या होता है? आधा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ पीस रही थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा आपका कमरुद्दीन। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आपका दोस्तों सी दिया हुआ है, समरुद्दीन, जो कि उसका भाई का नाम है। अब दोस्तों कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही करवाएगा यह बोर्ड पता करेगा दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों रस खान की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 39 नंबर, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वह मुहर्रम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है दोस्तों वह संस्कृत की पाठशाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 41 नंबर है, लौट कर फिर आऊंगा पाठ के कवि लौटने की बात करता है। तो लौटने की बात करता है दोस्तों बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 42 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रभुत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो दोस्तों यह संविधान की बात है, और संविधान तो आप सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और इसी ने कहा था यह बात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सीमा रजनी अला ओला सेल्फी आरती ये पांचों बहन किसकी थी? दोस्तों आपने कहानी तो जरूर पढ़ा होगा, तो वह था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, खोखा की बहन थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 44 नंबर, प्लेटो और कंट थे महान। प्रश्न है 44 नंबर, प्लेटो और कंट थे महान। तो महान थे दोस्तों वह दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 45 नंबर, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है। तो दोस्तों तमिल मलयालम तेलुगु भाषा जो बोला जाता है दोस्तों यह है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में जो आप कहते हैं तेलुगु फिल्म, तो चलिए मराठी फिल्म, उसी तरह से ये दक्षिण भारत का था। तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मां के पास चली गई थी। प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर, निबंध लेखक है। तो निबंध लेखक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुणकर मूलो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर, तार सापेदिक के संस्थापक थे प्रयोगवादी कवि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका
अवज्ञात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हिरोशिमा किस देश में है? यह दोस्तों सुबह भी पूछा गया प्रश्न था, जापान में है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, दूर से ही लड़खड़ाता कौन जब देता? दोस्तों इस पंक्ति कहाँ से लिया गया है? प्रश्न दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दूर से ही लड़खड़ाता कौन मैं जवाब देता? दोस्तों पंक्ति किस पाठ से है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक वृक्ष की हत्या से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर, हलकैरा का अर्थ क्या होता है? हलकोरा का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों हल चलाने वाला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर, संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संज्ञा संधि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 53 नंबर है आपका, ई वर्ण है। ई वर्ण हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर्ग। दीर्घ स्वर्ग मतलब कि लंबा आवाज है, ई लंबा आवाज होता है, इसलिए कहा गया दोस्तों दीर्घ स्वर्ग है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्जोर चारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की नंबर, सात्विक का विपार्थक शब्द, यानी कि दोस्तों 55 नंबर है, सापेक्षिक का विपार्थक शब्द है, यानी कि उल्टा शब्द है दोस्तों। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तामसिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर, कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व था दोस्तों शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 57, रोन नदी के किनारे बसा शहर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 58, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो वह मिला है दोस्तों उर्वशी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अवज्ञा में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, बाद में हम इसका उत्तर कमेंट में दे देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जो था वह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कृषि में प्रोफेसर थे। तो चलिए दोस्तों आपका 60वां प्रश्न हो चुका, आपने प्रश्न मिला लिए होंगे। अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपका प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।